हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेली डिफाइंड डोज, है ना, या फिर डिफाइंड डेली डोज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो कोई भी ड्रग जैसे हो सकता है, या हाइपरटेंशन के लिए या फिर हाइपोग्लाइसेमिक के लिए, है ना, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, ये सब के लिए। तो इसमें मतलब इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत सारा ड्रग जो है पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा होता है, और किसी कंट्री में कुछ चेंजेस होता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो फार्माको विजिलेंस टीम है, या फिर WHO जो पूरे सारे कंट्री को मॉनिटर कर रहा है, तो उसको अगर डेली डिफाइंड डोज में कुछ चेंजेस होता है कहीं पे कुछ साइड इफेक्ट्स के बेसिस पे, तो वह पूरे कंट्री के टीम को पता चलना चाहिए। तो उसके लिए कंपैरिजन किया जाता है रिसर्चर्स के द्वारा। तो इसलिए डेली डिफाइंड डोज को हमें समझना पड़ेगा। तो ये फार्माकोविजिलेंस का ये जो टॉपिक है, डेली डिफाइंड डोजेस, राइट। तो डेली डिफाइंड डोजेस, DDD, है ना, इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट used in pharmacology to standardize the doses of medication for comparison purposes, right? So ये जो डोजेस है, जो भी है ना मेडिकेशन का, कि उसको कितना लेना चाहिए, राइट, पर डे कितना होना चाहिए, 250 mg मॉर्निंग, 250 mg इवनिंग, या ओनली व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम। ठीक है, तो वो चीज़ को यह डिफाइन करने वाला है या करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। डेली डिफाइंड डोज फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो उसमें क्या होगा, एवरेज डेली डोज रिकमेंडेड इन एडल्ट्स कितना है पर डे, एवरेज। ठीक है, तो इट अलाउइंग द रिसर्च, अगर हमको पता चलेगा किसी भी बीपी की दवाई के लिए, तो इट इज अलाउइंग द रिसर्चर्स, जो फार्माकोविजिलेंस टीम है, रिसर्चर्स हैं, टू कंपेयर इट्स यूटिलाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। पूरे दुनिया में इसके यूटिलाइजेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल डेटा चाहिए ना अपने को। क्योंकि जो जो फार्माकोविजिलेंस टीम है वो देख रही है कि यूएस में बीपी के कितने पेशेंट हैं, कैंसर के कितने पेशेंट हैं, इंडिया में कितने हैं, चाइना में कितने हैं, है ना, और वहाँ पे जो डोज चल रहा है पर्टिकुलर ड्रग के लिए बीपी के, वह एडल्ट डोज कितना है, एवरेज डेली डोज। तो उससे क्या होता है, एक पता चलता है कि विच पर्टिकुलर डिजीज इज एग्जिस्टिंग मोर इन विच कंट्री एंड व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन दे आर यूजिंग। तो इससे हम गाइडलाइंस बनाने के लिए उनको इजी होता है, और दे कैन हैव द सेम टाइम दे कैन हैव द डेटा फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। अब ये क्यों है, और इसलिए ये क्यों जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेली डिफाइंड डोज। फर्स्ट वन, established by WHO collaborating center or drug statistic methodology for comparing drug consumption between different populations and regions। ये जो पर्टिकुलर ड्रग है, जैसे कि मैंने बताया हाइपरटेंशन का, इसका यूसेस कितने तादाद में लोग इसको किस कंट्री में यूज कर रहे हैं। कैंसर के पेशेंट यूएस में ज़्यादा हैं, या चाइना में ज़्यादा हैं, या इंडिया में ज़्यादा हैं, और वहाँ पे जो यूज हो रहा है वो ड्रग, उसका क्या कंपैरिजन है डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट रीजन में, उसको जानने के लिए WHO ने इस डेली डिफाइंड डोज को इस्टेब्लिश किया था। DDD is facilitate इंटरनेशनल ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज। यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ड्रग का उपयोग हो रहा है उसको समझने के लिए यह हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, मतलब फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट को, एंड अलाउइंग रिसर्चर्स, दैट्स व्हाट, टू एनालाइज एंड कंपेयर मेडिकेशन इन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उनको एनालाइज करना है कि वहाँ 250 mg में ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, या मेटफॉर्मिन 200 mg में ही डायबिटीज नॉर्मल रेंज में आ रहा है, वेयर इन इंडिया इट इज डिफरेंट, इन कनाडा इट इज डिफरेंट, ऐसा। ठीक है, कंपेयर द मेडिकेशन यूसेज, वो हम, तो ये कैसे फंक्शन करती है DDD, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं हम। तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं, तो यह एग्जामाइन चेंजेस इन ड्रग यूटिलाइजेशन ओवर टाइम। ठीक है, एक समय अंतराल के तहत इसके ड्रग यूटिलाइजेशन में जो चेंजेस हो रहा है, कि पहले 250 में ही शुगर कंट्रोल हो जाता था मेटफॉर्मिन के, व्हेन इट इज प्री डायबिटिक, बट नाउ 400 इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। तो समय बदल रहा है और खाने पीने का स्टाइल बदल रहा है, तो डोजेस भी बढ़ रहे हैं, यूजेस भी बढ़ रहे हैं। तो एक समय में 1 डिकेड बिफोर कैसा था, 2 डिकेड बिफोर कैसा था, आज से 50 साल पहले
नंबर ऑफ पेशेंट कम थे, द ड्रग यूसेज का, तो उसको हम अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन कर पाते हैं। जो भी बदलाव हुआ है ड्रग के उपयोगिता में, उसको हम जान पाते हैं इस प्रोग्राम के तहत। सेकेंड इज मेक इंटरनेशनल कंपैरिजन, तुलना, अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने में हमको बहुत अच्छे से ये डेटा प्रोवाइड कराता है। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज डेटा ओनली, राइट। थर्ड क्या है, इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन ऑन ड्रग यूज, राइट। सो ये ड्रग यूज के इंटरवेंशन को भी हम इवेलुएट कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट द रिलेटिव थेरेपी इन इंटेंसिटी विथ वेरियस ग्रुप्स ऑफ ड्रग, राइट। तो जो भी इंटेंसिटी है जो ड्रग के डिफरेंट ग्रुप, इट में बी हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, तो उसके इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे क्या चल रहा है वो जब। फॉलो द चेंजेस इन द यूज ऑफ क्लास ऑफ ड्रग्स, राइट। जो अलग अलग क्लास होते हैं ड्रग के, राइट, हमने देख चुका है डिफरेंट क्लासेस ऑफ द ड्रग इन द प्रीवियस वीडियो। तो उसके यूज में जो चेंजेस हुआ है उसको हम फॉलो कर पाएंगे कि पहले ये यूज होता था, अब ये यूज हो रहा है, ऐसा। इवेलुएट रेगुलेटरी इफेक्ट्स, राइट। सो वह रेगुलेटरी इफेक्ट्स इन द डिफरेंट लोकेलिटी, क्या क्या बदलाव किया गया है उनके रूल्स रेगुलेशन में। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, है ना, इवन इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, इवन इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल्सो, तो वो सब चीज़ होता है। फिर एक और पॉइंट आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं अपने आंसर में, कैलकुलेशन। तो इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, बेस्ड ऑन द एवरेज मेंटेनेंस डोज, लाइक ओवर अ डे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और थेराप्यूटिक पर्पज, किस लिए लिया गया, किस माध्यम से लिया गया, इंजेक्शन से लिया गया, ओरल से और अदर रूट से, है ना, ओवर अ डे, पर्टिकुलर डे। सो उसके एवरेज मेंटेनेंस डोज को हम, जैसे सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं ग्राम और मिलीग्राम, लिक्विड के लिए यूज होता है ml, है ना। इंटरनेशनल यूनिट फॉर दी बायोलॉजिकल्स कैन बी यूजफुल, राइट। तो इन 5 पॉइंट में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड द कैलकुलेशन, राइट। सो ये होता है आपका डेली ड्रग डोज। थैंक यू। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में PDF फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि डेली ड्रग डोज है क्या और यह क्यों बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है। थैंक यू।